कल एप्पल ने अचानक से सबको सरप्राइज कर दिया अपने नए इवेंट का अनाउंसमेंट करके। सबको पता था कि अभी एप्पल का एक और इवेंट बचा हुआ है, लेकिन सबको यही उम्मीद थी कि वो नवंबर में होगा। लेकिन अभी 18 अक्टूबर को एप्पल का इस साल का लास्ट इवेंट हमें देखने को मिलेगा, जहां पर हमें बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। अब उसमें क्या क्या नया है, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक चीज जो ऑलमोस्ट कंफर्म है वो है नए मैकबुक्स प्रो। स्पेशली यहाँ पर आपको 14 इंच और 16 इंच के दो नए मैकबुक प्रोस देखने को मिलेंगे, जिसका जो 14 इंच है वो उसका फॉर्म फैक्टर लगभग बिल्कुल ऐसा ही होगा 13 इंच वाला। यहाँ पर अभी प्रॉब्लम ये है, इसके जो बेजल्स हैं वो काफी ज्यादा बड़े हैं, तो इसी वजह से इनके बेजल्स को कम कर दिया जाएगा और स्क्रीन जो है वो 13 से 14 इंच की बन जाएगी। तो पहला 14 इंच, दूसरा 16 इंच, ये दोनों में आपको एक और चीज जो है वो मिल सकती है, वो है मिनी एलईडी। अब इनके डिस्प्ले साइजेस के अलावा इसके अंदर हमें M1X या फिर M2 प्रोसेसर भी देखने को मिल सकता है। M1 ने पूरी जो लैपटॉप इंडस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। अगर आपको नहीं पता कि M1 क्या क्या कर सकता है, यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो, खुद देखो कि ये कितना केपेबल प्रोसेसर है। ये मेरे पास लैपटॉप है करीब 1,20,000 रुपए के आसपास का। मैंने एक प्रोसेसर खरीदा था i9 10th Gen इंटेल का। वो प्रोसेसर का, केवल प्रोसेसर का दाम था 60,000 रुपीज। उसके मुकाबले इसमें ज्यादा स्मूथ एडिटिंग होती है। तो अब ये लगा लो कि जो ताकत है वो उसमें ज्यादा है, लेकिन जितनी ताकत इसके पास है ना, ये अपनी ताकत का 100% इस्तेमाल कर पाता है। वो वाला प्रोसेसर अपनी ताकत का 50% भी इस्तेमाल नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ M1X या फिर M2, जो भी एप्पल उसका नाम रखेगा, उसके लिए। इसी के साथ एक बहुत ही फेमस लीकर है रॉस योंग। वो एक सप्लाई चेन लीकर है, मतलब वो ऐसे कोई प्रोडक्ट का डिजाइन वगैरह लीक नहीं करते। वो ये लीक करते हैं कि एप्पल ने किसको किस चीज के लिए सप्लाई का ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने ये कंफर्म करा है कि जो iPad 12.9 इंच में मिनी एलईडी 120 हर्ट्ज वाले रिफ्रेश रेट का पैनल का इस्तेमाल करा गया था, एप्पल ने उसका ऑर्डर दिया था LG को, और LG को ही सेम ऑर्डर उन्होंने मैकबुक्स की डिस्प्ले के लिए भी दिया है। तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि इस बार आपको मैकबुक्स के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। अब मेरे हिसाब से बहुत बड़ा क्लेम है। क्यों? क्योंकि मैकबुक्स में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ये कोई बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी नहीं है जिसको एप्पल इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। एप्पल हमेशा वो फीचर्स देने की कोशिश करता है जो एक्चुअल में किसी के काम आए। तो अगर आप मैकबुक्स यूज करा है, अगर आपने नहीं भी करा तो मैं बता रहा हूं कि इसमें बहुत ज्यादा एनिमेशंस वगैरह नहीं होते जैसे हमारे फोन्स में है। हम स्वाइप अप करते हैं, हम किसी भी ऐप को ओपन बंद करते हैं तो ये एनिमेशंस होते हैं। मैकबुक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप ऐप को खोलोगे वो अचानक से ऐसे खुल जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। तो इस वजह से 120 हर्ट्ज का क्या काम होगा यहाँ पे। दूसरी बात, जो विंडोज लैपटॉप है जहां पर 120 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, वो होता है स्पेशली गेमिंग लैपटॉप्स। मैकबुक्स के अंदर गेमिंग नहीं की जा सकती है, हमें पहले से पता है, और ना ही मैक्स के लिए बहुत सारे हाई एंड गेम्स अवेलेबल हैं, तो गेमर्स भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एट द एंड मुझे नहीं लगता कि अभी इसके अंदर 120 हर्ट्ज देना कोई प्रैक्टिकल सेंस बनाता है। लेकिन अब क्योंकि एप्पल चाहता है भाई कि उसके जितने भी प्रो मॉडल्स हैं उसमें एक ही तरह की टेक्नोलॉजी हो, 120 हर्ट्ज हो, तो ये चीज करी जा सकती है। आईफोन्स में 120 हर्ट्ज आ गया प्रो मॉडल में, आईपैड्स के प्रो मॉडल में 120 हर्ट्ज है, मैक्स के प्रो मॉडल में 120 हर्ट्ज आ सकता है। वैसे इसका कोई भी फंक्शनल आउटपुट नहीं है एक्सेप्ट विजुअल आउटपुट। इसके बाद बहुत सारे लोगों को ये जो टच बार था वो पसंद आता था, लेकिन इस बार एप्पल इसे हटाने वाला है। ये चीज भी ऑलमोस्ट कंफर्म सी हो गई है। हालांकि बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें ये पसंद आता है, मैं उनमें से एक हूं जिन्हें पसंद नहीं है, इसी वजह से ये हटने वाला है क्योंकि मेजोरिटी को पसंद नहीं है। इसके बाद बात करें, मैकबुक्स जितने भी लोग लेते हैं उनकी जिंदगी इन पर चलती है। ये तो एक है, ऐसे बहुत सारे डोंगल्स पड़े हुए हैं, किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग, HDMI के लिए अलग, दुनिया भर के अलग अलग हमें पोर्ट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि इसके अंदर केवल 2 पोर्ट यहाँ पर है। और शुक्र की बात यह है कि भाई एक 3.5 mm जैक भी दिया है। तो यहाँ पर पोर्ट्स के मामले में मैकबुक भाई बहुत ज्यादा बेइज्जती झेलते हैं। लेकिन इस बार शायद ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि एप्पल के अंदर आपको यहाँ पर आपको टाइप C भी देखने को मिलेगा, USB-A टाइप भी देखने को मिलेगा, कार्ड SD कार्ड का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, 3.5 mm जैक, और मैगसेफ का सपोर्ट भी आपको वापस से देखने को मिल सकता है। मैगसेफ आपके मैकबुक्स में पहले आया करता था, उसको हटा दिया गया था, अब वो दोबारा से आ सकता है। तो यहाँ पर मैकबुक्स का जो मेरे हिसाब से मेन सेलिंग पॉइंट होगा वो अगर इसके पोर्ट्स हो गए तो नंबर 1 उनके पोर्ट्स, नंबर 2 M1X। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रोसेसर ये बहुत केपेबल है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, ये सिर्फ 16 GB तक के रैम को सपोर्ट कर सकता है। मेरी ये मशीन 8 GB की है, इसके अंदर मैं 4K में जब एडिटिंग करता हूं मुझे फील होता है कि नहीं यार 8 GB के रैम कम
कम है। इवन अगर आप मल्टीपल 4K फुटेजेस यूज करोगे तो 16 GB का रैम जो मैक्सिमम वेरिएंट है इसका, उसमें भी कमियां आपको लगती हैं। पता चलता है कि हाँ, प्रोसेसर के अंदर अभी ताकत है, प्रोसेसर अभी केवल 20% ही यूज हो रहा है, रैम जो है वो उसको इतना चीजें सप्लाई ही नहीं कर पा रही जिसे वो प्रोसेस कर सके। तो यहाँ पर M1X या M2 जो भी आएगा, वहां पर रूमर्स आ रहे हैं कि ये 32 GB रैम को सपोर्ट कर सकता है। अगर M2 आता है तो शायद ये 64 GB रैम तक को भी सपोर्ट कर पाएगा, और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब M1X, क्योंकि ये चीज प्रोसेसर में चेंज हो रही है तो सिर्फ मैकबुक में चेंज नहीं होगी, यहाँ पर हमें एक नया मैक मिनी भी देखने को मिल सकता है। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं मैक मिनी के लिए हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी डेस्क सेटअप नहीं है, सिर्फ लैपटॉप है मेरा, बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन पे दूसरे लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर पर्सनली मेरा कोई डेस्क सेटअप नहीं है, मैं इसे ही लगा के यूज करता हूँ। तो मैं मैक मिनी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, स्पेशली 32 GB रैम के लिए, क्योंकि भाई मेरा वर्क फ्लो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, अभी जो ईजी नहीं है इतना। यहाँ पर M1 जो था उसमें आपको 8 कोर का CPU और 8 या 7 कोर का ही GPU देखने को मिलता था। मैकबुक एयर में 7 कोर का, मैकबुक प्रोज में 8 कोर का आपको GPU देखने को मिलता है। यहाँ पर M1X या M2 में आपको 10 कोर वाला CPU देखने को मिलेगा, जहाँ पर 8 हाई परफॉर्मेंस कोर हैं और 2 लो परफॉर्मिंग, और इसी के साथ 16 GB या 32 GB का आपको GPU कोर्स भी देखने को मिलेंगे, जो आपकी वीडियो एडिटिंग से लेके रेंडरिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा फास्ट कर देंगे। अभी ये इतना फास्ट है तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि 16 GB का GPU इसको कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा वो है द मोस्ट अवेटेड एयरपॉड्स 3। अभी लंबे स्टेम वाले आते हैं, जो एयरपॉड्स 3 होंगे वो आपको ऐसे छोटे स्टेम में बिल्कुल इस डिजाइन में देखने को मिलेंगे। इसे अगर मैं इसे कान में लगाता हूँ, बिल्कुल कंफर्टेबल है ये, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो रूमर्स हैं वो बिल्कुल सही है, और यही आपको एयरपॉड्स 3 के तौर पे देखने को मिलेगा। बाकी चेंज के नाम पे सिर्फ यहाँ पर डिजाइन चेंज किया जाएगा। तो बस ये थे वो प्रोडक्ट्स, और इंटरेस्टिंग हमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। macOS Monterey का अपडेट हमें शायद उसी दिन देखने को मिलेगा। बाकी iOS 15.1 हमें शायद उस टाइम देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी iOS में काफी ज्यादा बग है। iOS 13 के बाद iOS 15 सबसे ज्यादा अनस्टेबल वर्जन है iOS का। तो बस ये थे सारे पॉइंट्स। मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ कि 18 तारीख को, क्योंकि हम एप्पल का इवेंट जब करते हैं तो एप्पल हमें स्ट्राइक देता है, वो हम नहीं करेंगे। नॉर्मल शायद हम लाइव करेंगे, जहां पर मैं और आप आपस में बात करेंगे। साइड में मैं अपना चला कर रखूंगा, आपको बताता रहूंगा टाइम टाइम पर क्या क्या नई चीजें आ गई, कैसे कैसे अपलोड हुआ है, तो वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करता रहूंगा। ऐसा प्लानिंग कर रहा हूँ। आपको ये प्लान कैसा लगा वो नीचे कमेंट करके बता देना। आप किस प्रोडक्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।